ओम तत्सत। 2025 1 नवंबर जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक 9 साल की बच्ची जिसका नाम अमायरा मीना है, वह सुसाइड कर लेती है। अपने ही स्कूल के चौथी मंजिल पर जाकर वो नीचे कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब स्कूल के अंदर जब ऐसी घटना घटी तो कहते हैं कि उस बच्ची को लगभग 2 घंटे तक तो उसकी बॉडी को स्कूल में ही रखा गया। डेथ हो गई है, जबकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए। अगर उसे बचाया जा सकता है तो बचाने की कोशिश करे। लेकिन स्कूल में जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने बचाव की तैयारी करना शुरू कर देता है कि मीडिया से कैसे बचना है, कोर्ट से कैसे बचना है, पुलिस वालों से कैसे बचना है, क्या जवाब देना है पुलिस वालों को, कोर्ट को क्या कहना है, मीडिया को क्या कहना है। 50 तरह की चीज़ें, ऐसा क्यों हुआ, टीचर की क्लासेस लेनी शुरू कर दी, किसको सस्पेंड करना है, किसको रखना है। तो स्कूल कई बार, क्योंकि स्कूल जो आजकल के हैं वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, बड़े बड़े जो स्कूल जो फॉर्म चल रहे हैं, एक दौर में तो सारे क्रिश्चियन स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो चल रहे हैं स्कूल्स भारत में, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो जीडी गोइंका हो, माउंट जी लिटरा हो, और भी कई दूसरे ग्रुप्स चल रहे हैं स्कूल्स के, तो अब डीपीएस हो गया, ये सब प्राइवेट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं या फिर जो बड़े बड़े स्कूल हैं जयपुर के अंदर या बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और ये जो स्कूल्स हैं ये इनके पीछे पॉलिटिशियंस हैं, माफिया है, कई एजुकेशनल माफिया हैं जो स्कूल को चला रहे हैं। हमारे देश में कई एजुकेशनल माफिया भी हैं। एजुकेशनल माफिया मतलब एजुकेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यापार है, और उसके नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है, और कई बार जो माता पिता जो खुद मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, अपने मनोबल कमज़ोर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं कुछ माता पिता, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सबसे बड़े स्कूल में पढ़े और वो दुनिया को बताएं कि मेरा बच्चा जो है वो सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा जो है इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, इतने महंगे स्कूल में पढ़ता है। तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं, और खासकर छोटे शहरों में ये कंपटीशन ज़्यादा दिखेगा। जो दिल्ली मुंबई में रह रहे हैं उनमें से कई लोग अब समझदार हो चुके हैं बड़े बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में, छोटे गांव और गांवों में जाएंगे तो और ज़्यादा ऐसा कंपटीशन दिखेगा कि मेरा बच्चा सबसे बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत जो है, राज्य स्तरीय सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। हाँ, जो केंद्रीय स्तरीय सरकारी स्कूल है जैसे कि नवोदय विद्यालय है, उससे भी बड़ा जो सिस्टम है केवी का है, केंद्र विद्यालय का है। आपको कहीं पर भी रेलवे का कैंप है, आर्मी कैंप है, सीआरपीएफ कैंप है, फिर आपके बड़े बड़े जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं देश के अंदर, वहाँ आपको केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय ठीक है, मेंटेन किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा सीधा मेंटेन होता है। लेकिन जब आप राज्य स्तर पे जाएंगे तो गांवों के स्कूल हमारे सामने आते हैं, और राज्य स्तर के जो बोर्ड होते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, तमिलनाडु का बोर्ड हो, किसी भी राज्य का बोर्ड हो, तो उसके अंडर में जो स्कूल्स आते हैं उनकी जो मेंटेनेंस है उस लेवल की नहीं होती है। कारण है कि क्या फंडिंग नहीं मिल रही है, क्या पैसा नहीं मिल रहा। भाई पैसा मिल रहा है, लेकिन इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके नेताजी चुनाव जीते हैं, और मुखिया जी चुनाव जीते हैं, सरपंच जी चुनाव जीते हैं, इतना खर्चा करके, तो अपना खर्चा निकालेंगे नहीं क्या? तो जो फंडिंग आ रही है उसमें से वो अपना खर्चा भी तो निकालते हैं ना। अब आप उसको, मैं एक पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, खर्चा निकालना, लेकिन है तो वो भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार है। तो वो अपना खर्चा बेचारे निकालने में लोग लग जाते हैं कि भाई चुनाव में जो खर्चा किया है वो निकले, उसको निकालें। उसको निकालने के चक्कर में स्कूलों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है, पहले से सुधार हुआ है, इस मामले में भी पहले से सुधार हुआ है, लेकिन पेरेंट्स की एक मानसिकता है, और टीचर्स, बड़े बड़े स्कूल खुले जा रहे हैं, और उन स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो लोकल टीचर्स होते हैं। लोकल टीचर्स होते हैं, टीचर्स के ऊपर अपना एक प्रेशर होता है, अपना एक दबाव होता है, और टीचर जो है बच्चों को अब मारते पीटते तो नहीं है, ये सब तो कम हो गया है, लेकिन एक टीचर के ऊपर अपना एक दबाव होता है। देखिए, जब हम स्कूल के सिस्टम में जाते हैं
तो कुछ चीज़ें अलग ढंग से काम करती है। एक तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो हर तरह के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो कंपैरिजन भी बहुत होता है, कौन सा, और ये कंपैरिजन ऐसा नहीं कि बच्चे आपस में करते, बच्चों को क्या पता किसका बाप कितना अमीर है और किसका बाप कितने बड़े पोजीशन पर है। जो टीचर्स होती हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, वो बच्चों में अकॉर्डिंग टू उनके स्टेटस भेदभाव कर देते हैं कई बार। तो ये भेदभाव भी होता रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं और बच्चे इस चीज़ को फेस करते रहते हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि जीवन हमारा कैसे आगे बढ़ने वाला है, ये हमें कोई नहीं सिखाता। इसकी शिक्षा हमारी स्कूलों में, हाँ पहले के गुरुकुलों में होती थी, लेकिन अब स्कूलों में या विद्यालय में कोई शिक्षा नहीं देता। अब जब बच्चा बड़ा होता है, अमायरा किस एज की है? 9 ईयर्स, मतलब वो टीन एज में एंटर कर रही है। अभी वो टीनेजर बनी नहीं है। जब वो 13-14 साल की हो जाएगी तो एक टीनेजर कहलाएगी पूरी तरह से। लेकिन 9 साल की बच्ची अगर वो हो चुकी है तो वो टीन एज में एंटर कर रही है। तो टीन एज में वो एंटर कर रही है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में देखो, जो बच्चे होते हैं ना, जो इस एज के बच्चे होते हैं, इनको इंसल्ट बहुत ज़्यादा फील होती है। जो लोग बड़े हो जाते हैं, जो बड़े हो गए, जिनकी एज मैच्योर एज में चले गए, वो उनको इंसल्ट उतनी फील नहीं होती है। मान लो इंसल्ट फील हुई भी तो उसको इग्नोर करना जानते हैं, या फिर उसका अगर कुछ समाधान हो सकता है तो वो भी करते हैं। तो वो जो है इंसल्ट उनको ज़्यादा फील होनी शुरू हो जाती है इस एज में खास करके। तो अब जो है बच्चे हैं, अब 9 साल की बच्ची है अमायरा, स्कूल में पढ़ रही है और कोएड स्कूल है, मतलब कि लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अब जो है कुछ बच्चे जो है उसके साथ बुलिंग करते हैं, उसको हरास करते हैं, उसको डिजिटल स्लेट पे कुछ बनाकर देखते हैं। अब वो क्या था तो हम नहीं कह सकते ऐसा क्या दिखाया जिससे कि वो परेशान हो गई, और परेशान होगी जाकर अपने टीचर को बोली कि मुझे ऐसी गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। अब वो बच्चे हैं तो वो हो सकता है कि उसे कुछ न्यूड पिक्स दिखा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो तो जो अश्लील हो, जो गलत हो। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो अगर बच्चों के साथ कंट्रोल्ड नहीं होगी, माता पिता उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, स्कूल टीचर ठीक है कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड यूज करना, डिजिटल वो करना, अब उसमें किस तरह का चित्र बनाकर क्या दिखा रहा है, उसको इंसल्ट फील करवाने के लिए, उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो ठीक है स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कई बच्चे उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो बार बार जाकर अपने टीचर को वो कंप्लेन करती है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप उनको रोको। टीचर अपने काम में बिजी है, या कॉपी चेक कर रही है, या कुछ कर रही है, वो अपने काम में बिजी है, वो पहली बार इग्नोर कर देती है। फिर वो जाती है कि भाई दोबारा मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, दूसरी बार भी इग्नोर कर देती है। इस तरह से वो 5 बार जाती है, लेकिन टीचर का अपना मूड देखिए, टीचर्स के साथ ही है। टीचर भाई पैसे कौन दे रहा है? बच्चे दे तो बच्चे ही पैसे रहे हैं, लेकिन बच्चे सीधा पैसे नहीं दे रहे हैं ना। बच्चे तो फीस जमा कर रहे हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन उनको पेमेंट कर रहा है टीचर्स को। तो जो टीचर्स जो है ना वफादार होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, टीचर वफादार होता है उस सिस्टम के प्रति, क्योंकि उसको भाई हमें तो भाई प्रिंसिपल मैडम और हमारे डायरेक्टर सर, डीन सर जो 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 इंस्ट्रक्शन देंगे हमको उसको फॉलो करना है। हमें बच्चों से पैसा निकलवाना है, इवेंट मान लीजिए कुछ स्कूल कर रहा है, आजकल के स्कूल इवेंट करते हैं, हर महीने कोई ना कोई इवेंट करेंगे, कभी बच्चों से 100 रुपए लेकर आओ, कभी बच्चों से 500 रुपए लेकर आओ, अच्छा ये वाला प्रोग्राम करना है तो इतने पैसे लेकर आओ। ये चलता रहता है, प्राइवेट स्कूलों में खूब चलता है। और हर जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी मंथली फी 5,000 रुपए, 7-9,000 रुपए, कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी फर्स्ट क्लास की फी मंथली 9,000 रुपए तक भी है। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे देश में चल रहा है स्कूल्स का। तो अब ये जो स्कूल्स हैं, ठीक है कुछ चेंजेस इन्होंने लाए हैं, बच्चे की पिटाई ये लोग नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ा दिए, लेकिन जब तक फॉर्मेलिटीज होंगी, एक कनेक्शन डेवलप बच्चों के साथ टीचर नहीं कर पाता है। और टीचर क्योंकि वो भी फॉर्मेलिटी कर रहा है, उसको भी जॉब संभालनी है, और स्कूल क्या करता है कि लो स्टैंडर्ड के टीचर्स हायर करते ताकि वो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा भी ये भी चल रहा है स्कूलों के अंदर। अब वो जो टीचर है वो बच्चे की कंप्लेन को, जब कोई बच्चा तुमको 5 बार कंप्लेन कर रहा है तो कम से कम एक बार खड़ा होकर सुन तो लो, देख तो लो कि भाई कौन उसको बुलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। एक बार ठीक है तुम मारोगे नहीं, डांट तो लगा दो,
लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, बच्चे का स्टेटस भी देखा जाता है। बच्चे आपस में एक दूसरे का भले स्टेटस ना देखें, इस उम्र में तो नहीं देखते, कम से कम छोटी उम्र में, लेकिन टीचर, हाँ ये अमीर अमीर बाप का बेटा है, ये गरीब घर की लड़की है या लड़का है, इस तरह की मानसिकता रखते हैं टीचर्स लोग। और फिर ये भी देखते हैं किसका क्या स्टेटस है, कौन क्या कैसी बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और एक 9 साल की बच्ची चौथी मंजिल से अगर कूद के सुसाइड कर लेती है तो उस स्कूल में भला चल क्या रहा है, पढ़ाई क्या चल रही है, किस तरह की टीचिंग चल रही है, किस तरह की काउंसलिंग चल रही है, ये सोचने वाला विषय हो जाता है। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये केस, हालांकि ये केस पिछले साल 1 नवंबर का है, लेकिन अब ये केस, क्योंकि अभी तक इसमें जो जस्टिस मिलनी चाहिए पेरेंट्स को, वो जस्टिस नहीं मिली है। थोड़ी सी गलती इसमें पेरेंट्स की भी है कि पेरेंट्स जो अपनी स्टेटस को चेक करना शुरू कर देते हैं कि इस वाले बड़े स्कूल में, उस वाले स्कूल में, अरे बच्चा आपका जीना सीख जाए, वही सबसे बड़ी चीज है। ये तो कई बार 90% लाकर टॉपर बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है पीछे इतिहास में। दिल्ली के अंदर एक लड़की ने पूरे ऑल इंडिया में टॉप करने के बाद भी सुसाइड कर लिया, रिजल्ट आने से बस कुछ दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी घटनाएं घट जाती। बात तो देखिए यही है कि एजुकेशन सिस्टम वास्तव में हमें जो जीवन जीने की शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही। किसी ने अपने प्रयास से, शास्त्रों से, समझ से, और समझ लिया, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं मिल रही है जीवन जीने की शिक्षा। और स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। स्कूल तो इतने फॉर्मल्स हो गए हैं कि पूछो मत। और ये जो प्राइवेट बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले जो स्कूल है, एक अच्छी बात है, चलो इन्होंने अब क्रिश्चियन सिस्टम को, क्रिश्चियन कैथोलिक सिस्टम्स को तो ओवरकम कर लिया है, लेकिन अभी जो स्कूल्स, जो प्राइवेट बड़े बड़े जो फर्म्स चल रहे हैं भारत में, वो सभी एजुकेशनल माफिया हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और वो चला रहे हैं। वो उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, उनके ट्रस्ट के अंतर्गत चीज़ें चल रही हैं। और वो ये जो माफिया हैं, एजुकेशनल माफिया, ये परिवारों को लूट रहे हैं, पेरेंट्स को लूट रहे हैं, बच्चों के साथ। ठीक है, सुधार ले आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रीटमेंट जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बच्ची के कंप्लेन को जब 5 बार नहीं सुना गया, उसने देखा कि जब तक मैं स्कूल में हूँ ये लोग मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, स्कूल से बाहर तो मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि गेट से मुझे बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। और हाँ, थोड़ा पेशेंस उसको रखना चाहिए था। अब एक और बात इसमें मैं बता दूं कि माँ बाप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है, आज ऑप्शंस हैं। एक टाइम पर, हमारे टाइम पर जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई ऑप्शंस नहीं था। आज बतेरे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम पर। आप पढ़ा सकते हैं, बिना स्कूल भेजे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, स्कूल भेजने में क्या है कि थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इश्यू होता है कि बच्चा बच्चों के बीच में रहता है तो थोड़ा सा सीखता है, एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा कंपटीशन भी करता है, उस कंपटीशन की भावना से भी सीखता है। तो वो स्कूलिंग वहां पर जरूरत हमें महसूस होती है। लेकिन जब आपको स्कूल में कोई भी कंप्लेन मिलती है कि आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मुझे मैडम ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया या बच्चों ने हमारे साथ बुली किया, तो पेरेंट्स को चाहिए कि भाई तुरंत अपने बच्चों को पहले पता करो कि क्या हुआ है और तुरंत अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोको। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप बच्चों के दिमाग में भर देते हो तुम्हारा 1 साल बिगड़ गया, तुम्हारा वो साल, अरे साल बीतते टाइम नहीं लगता आजकल। ठीक है, तो एक तो पेरेंट्स को भी समझना होगा कि बच्चों को डिमोरलाइज करना, डराना बंद करें और इस बात पर फोकस करें कि वो अच्छी जिंदगी जीना सीखे। तो वो चीज फोकस नहीं होता, तो पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को ट्रीट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चा, हो सकता है कि अमायरा के साथ पहले भी बच्चों ने बुलिंग की होगी, तो बुलिंग की होगी, उसको अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को बताना चाहिए। और वो जो पेरेंट्स है फिर कैसे डील करते हैं उस चीज को, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। अगर पता चलता है कि उनके बच्चों के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है या कुछ बुलिंग हुई है, हरासमेंट हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, स्पेशली जब वो लड़की है तो ऐसा कुछ भी हुआ है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए पेरेंट्स को। अगर आप स्कूल सिस्टम से नहीं लड़ सकते, बच्चे को निकालिए वहां से। क्या वो अनपढ़ रह जाएगी क्या? उनके स्कूल में नहीं जाएगी तो निकालिए वहां से। आजकल होम स्कूलिंग का फैशन इंडिया में चल चुका है और कई धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी पहले एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जिसको कहते हैं,
तो उसमें आप घर में सारी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, सिलेबस असाइनमेंट सब जमा करना होता है, उसमें भी होमवर्क वगैरह सब मिलता है उसमें भी। लेकिन वो एक ओपन स्कूलिंग का एक सिस्टम चला दिया गया। पहले ओपन यूनिवर्सिटीज चली, इग्नू किस तरह, फिर एनआईओएस गवर्नमेंट लगा। अब प्राइवेट स्कूल्स भी खोल रहे हैं जो होम स्कूलिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आज के समय में कम नहीं है। तो आज के और इतनी इस समय में ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल से निकालोगे, शोर करोगे और निकालोगे अपने बच्चों को, तो यहां पर ऐसा नहीं कि आपके बच्चे का कोई नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ उस स्कूल का भी नुकसान, वो स्कूल डिफेम होता है कि भाई हमारे स्कूल से इन्होंने बच्चा निकाल लिया। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि भाई ऐसा व्यवहार हमारे बच्चे के साथ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा पेरेंट्स जब खुद ही लो मोरल के होते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस भी उनका लो है, मोरल भी उनका लो है, तो वो खुद ही जो है इसमें एक कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चा जा रहा है तो बड़ा स्टेटस है। अरे उसकी जिंदगी नहीं बचेगी तो फिर क्या फायदा, तुम्हारे स्टेटस को लेकर क्या क्या उगाड़ लोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं हो। ठीक है, पहले से कम हुई है चीजें, मैं देख रहा हूं। पहले के समय में ये बहुत होता था कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, ये कंपैरिजन बहुत होता था। अब पहले से कम हो गया, लेकिन अभी भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसको पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। और जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए तो ऑप्शंस है, जयपुर जैसी स्मार्ट सिटी में या फिर बड़े शहरों में, तो वहां पर तो बहुत ऑप्शंस है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर भी गांवों के जो बच्चे हैं उनके सामने ऑप्शंस कम होते हैं, उनके सामने गांव का स्कूल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए आज बहुत आसान है, घर में रहकर आप जो स्कूल को फीस दे रहे हो, ट्यूशन टीचर्स लगा लो, घर में पढ़ाओ। ठीक है, अब कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है और ट्यूशन भी पढ़े जा रहा है। ये क्या तरीका हुआ भाई? इसका मतलब स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं चल रही है। इतने पैसे देकर, फीस देकर, महीने का 5,000, 6,000, 7,000 तक फीस देकर फिर उसको ट्यूशन भी पढ़ाओ। तो ये माता पिता की गलती है, पेरेंट्स की मिस्टेक्स है सब इसमें। तो पेरेंट्स की कोई मिस्टेक नहीं होती है, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की भी मिस्टेक्स होती हैं। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो कैसे ट्रीट करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा डराएंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर, स्कूल को लेकर, तो ये नहीं होना चाहिए। और कुछ भी बच्चे के साथ छोटा मोटा भी इंसिडेंट होता है, आपका बच्चा असहज लग रहा है स्कूल जाने में, उसको कुछ परेशानी फील हो रही है, तो जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ क्या परेशानी हो रही है, क्यों असहज महसूस कर रहा है, जानने की कोशिश कीजिए। और अगर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत रोकिए, स्कूल जाने से ही रोक दीजिए। कोई पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ, जिंदगी पड़ी हुई है, पढ़ लेगी भाई, पढ़ लेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए ये समस्याएं स्कूल्स में पेरेंट्स को देखने की जरूरत है। अपने हाई स्टेटस से, हाई नंबर, कुछ नहीं होता, तुमको जिंदगी जीने नहीं आई ना। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर सुसाइड करके मर जाते हैं, शादियों में गलतियां कर लेते हैं, गलत शादियां कर, उनको पता नहीं शादी कैसे करनी है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करने आता। और आप बता रहे हो कि मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है। काहे का इंटेलिजेंट है भाई? उसे जब जीवन जीना ही नहीं सिखा पा रहे हो तो तुमने क्या पढ़ाकर सिखा दिया उसे? तो इसीलिए समझने वाली बातें ये है। तो बना लो इंटेलिजेंट जितना बनाना है। तुम मूर्ख थे, उनको भी मूर्ख बनाओ। ठीक, तुम हाई स्टेटस के चक्कर में मूर्ख बन रहे थे, उनको भी मूर्ख बनाओ, बच्चे भी फिर मूर्ख बनेंगे। तो इसलिए हमें बच्चों को, शिक्षक, माता पिता सबसे पहले शिक्षक है, ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले शिक्षक या सबसे पहले गुरु वो खुद हैं उस बच्चे के। बाकी स्कूल में बात है, आपने स्कूल में भेजा है पढ़ने के लिए, तब वो बच्चा वहां पर पढ़ रहा है, वो स्कूल की मर्जी से नहीं पढ़ रहा है। तो बच्चे को अंदर ये फीलिंग होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है स्कूल में, इसलिए मैं स्कूल जा रही हूं, वो फीस जमा करते हैं इसलिए मैं स्कूल जा रही हूं। ये बच्चे को भी समझा देना चाहिए। इसलिए बेटा या बेटी, तो चिंता मत कर, स्कूल वाले कुछ भी गलत करते हैं, कोई तेरे साथ गलती करता है, कोई कुछ बोलता है, तो तू जरूर हमें आकर बता। ये बच्चों के दिमाग में भरना चाहिए जिनको आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्योंकि 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, क्लास 2 से 6-6 घंटे की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आप 6-6 घंटे बच्चा आपका वहां पे रह रहा है। ठीक है,
तो वो किस तरह के सिचुएशंस को फेस कर रहा है, क्या नहीं फेस कर रहा है, वो बिल्कुल फ्री माइंड हो आपको बताने के लिए। ये नहीं कि वो आपको बताएगा और आप उसे डांटोगे कि अरे बहाना बना रहा है, स्कूल जाने से बहाना बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप ये समय, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम है, यहां तक कि कॉलेज भी, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट, उसमें कोई सुसाइड कर ले, कोई युवा सुसाइड कर लिया, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, वो पूरा कॉलेज उसको छुपाने और दबाने में लग जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो माफिया, एजुकेशनल माफिया उसको चला रहे हैं। ठीक है, भले ही वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे है माफियास। तो वो जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, इनके यहां वो हाइड करने में लग जाएंगे, रेप केस हो जाए या फिर कुछ हो जाए, कॉलेजेस की, जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो हालत है, वहां सुसाइड हो जाए, वो पूरा हाइड करने में लग जाएंगे, उसको छुपाने में लग जाएंगे, दबाने में लग जाएंगे। तो वहां पर पेरेंट्स को जस्टिस नहीं मिलता है। तो इस कारण से इस केस में भी, अमायरा के केस में भी 9 वर्ष की बच्ची, उसको साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने सुसाइड किया, तो वो रुक सकती थी, छुट्टी के बाद घर जाकर अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता सकती थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो पेरेंट जाकर टीचर से मिलते कि भाई क्या हुआ है। ठीक है, ऐसे पेरेंट्स जब टीचर के साथ जाके मिलते तो टीचर के मन में भी डर बैठता कि भाई इसके पेरेंट्स आकर सीधा मुझसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब पेरेंट्स बन रहे हो और बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो, तो आप स्कूल में भेज रहे हो, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि स्कूल से पूछो भाई क्या पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में। ठीक ना, तो पूरा पूछने का, कुछ भी गड़बड़ लगता है, पूरा पूछने का आपको अधिकार है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये भी होना, और कई बार पेरेंट्स खुद ही बच्चों के मन में कमजोर बातें भर दिया करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कारण है, और बच्चों को समझाना, मूड स्विंग्स पॉसिबल है। 9 साल की लड़की हो चुकी है, हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं, अब वो हर तरह का इंसल्ट, हर तरह की फेस नहीं करेगी, कई चीजें उसको स्ट्रेस देंगी, कई चीजों से उसको तनाव होगा। तो इस कारण से उन सब चीजों का एक प्रेशर जो बनता है माइंड के ऊपर, उस बच्ची ने देखा कि भाई कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, ये 2-4 बच्चे मिलकर मुझे बुलिंग कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, टीचर मेरी बात नहीं सुन रही है, पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब वो बच्ची ने चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ देखा, कहा कि मैं क्या करूं, मैं अब खुन्नस में वो आई, मूड उसका नेगेटिव हो गया, और वो 4थी मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर उसका क्लास है, लेकिन 4th फ्लोर पर जाती है, और पूरा कैमरे में रिकॉर्ड होता है, सारा सीन कैमरे में रिकॉर्ड होता है, और वो जाकर वहां से जंप कर जाती है, कूद जाती है। कितना हृदय विदारक ये घटना है। क्या हमारे बच्चों के साथ यही सब होता रहेगा? और वो बुलिंग करने वाले, हरास करने वाले वो बच्चे कौन है, उनके कैसे संस्कार हैं, उनके माता पिता ने क्या सिखाया है उनको, और उनके ऊपर कोई कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या टीचर कंट्रोल नहीं कर सकती? टीचर उनके पेरेंट्स को बुलाकर बोल नहीं सकते कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है? तो ये सब चीजें हैं, इसको सबको समझने की जरूरत है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब हम इन सब बातों को समझते हैं, और हमें समझना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस, और उनको अकॉर्डिंग टू एज उनकी एजुकेशन होनी जरूरी है, कि उस एज में, पर्टिकुलर एज में जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर और सोसाइटी के अंदर, उनके जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि नहीं किया जाता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा, लेकिन ये सब बहुत ही हृदय विदारक है, दुख देने वाला है। हम ध्यान करें, अपने मन को शांत रखें। हम अब हमारे शरीर में जो मन की जो घटनाएं हैं, चाहे वो मन के अंदर क्रोध आ रहा हो, काम वासना आ रही हो, या फिर नकारात्मक डिप्रेशन आ रहा हो, अवसाद आ रहा हो, इन सब को हम कंट्रोल कर सके, हमारा हार्मोनल सिस्टम भी हमारे कंट्रोल में हो, तो इसके लिए ध्यान योग करें। पीछे मैंने एक वीडियो डाली है कि कैसे ध्यान योग करने से हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में आते हैं। तो ये जरूरी है, और क्योंकि ये हार्मोन्स कई बार हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, मूड स्विंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमें इन सब को भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, और मेडिटेशन जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उसके लिए ध्यान जरूरी है और वैराग्य जरूरी है, तभी वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो ध्यान, वैराग्य ये जरूरी है, तभी
एक अच्छे लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, ध्यान योग करें। ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स चलते हैं, आप उनका लाभ उठाएं, आप उसको ज्वाइन कर उससे लाभान्वित हों, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओम तत्सत।